कैसे हो। इसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवं आईटीएम ग्रुप आप इंस्टीट्यूट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकेंड यानी सेकेंड फिजिक्स जो है हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है इंजीनियरिंग फिजिक्स की, उस चैप्टर नंबर 1 तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे कि तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग में हम 4 टाइप्स के वेव बताए थे, 4 माध्यमों से वेव का उत्सर्जन बताए थे, जिसमें हम पहला प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि माध्यम के अनुसार वेव कितने टाइप्स के होते हैं। हमने बताया था 2 टाइप्स के वेव होते हैं, जिसमें पहला वेव बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और सेकेंड वेव की बात किया था मैंने मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिकी तरंगे की बात करते हैं। तो अब कोई आपसे ऐसे पूछ दे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो आप ऐसे समझिएगा बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंगों में अंतर किन बात की होती है। तो सब सीधा एग्जाम्पल है वे तरंग, पहले हम इसकी बात करते हैं, यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं कि वे तरंग जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम को पकड़ करके इनके पार्टिकल मोशन करते हैं, उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। और वे तरंग जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी वे तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे पार्टिकल, ऐसे अवयवी कण जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि पकड़ के चलता है, पकड़ के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए एक रस्सी है, इस रस्सी को ऐसे ऐसे तुम हिलाते हो तो उसमें जो वेव उत्सर्जित होता है आपके हाथ और दीवार एक्सेट्रा को पकड़ करके चलता है। या पानी में जब तुम गड्ढे वगैरह में पानी भरा हुआ, उसमें जब तुम ढेला वगैरह फेंकते हो, कोई कंकड़ फेंकते हो, तो जो पानी के ऊपर विक्षोभ उत्सर्जित होता है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे प्रोवाइडेड होते हैं, वे ऑलरेडी पानी के लेयर को पकड़ के चलते हैं। तो समझिएगा कि जो वेव पानी को पकड़ करके गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसी में एक यानी जैसे भूकंप आती है, भूकंप भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होंगी। यानी भूकंप भी पृथ्वी को पकड़ करके वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी गति करते हैं। तो यांत्रिकी तरंग में यानी वे पार्टिकल जो माध्यम के कणों को पकड़ करके गति करता है, आगे गति करे, उसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग। लेकिन जो ऐसे नहीं गति करता है, ऐसे यानी जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, जो माध्यम को पकड़ करके यानी उसके ऐसे अवयवी कण होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो यानी माध्यम को पकड़ करके गति नहीं करता है, उससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यांत्रिक तरंगों की बात कर रहा हूं, भूकंप हुआ, जल हुआ, रस्सी हुआ, एक्सेट्रा यांत्रिक तरंग। लेकिन अगर जो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो मैं एक ट्रिक दिया हूं, इस ट्रिक के माध्यम से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विवेचना आज की जाएगी कि विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको 7 अक्षर याद रखने हैं। पहला अक्षर है G, X, U, V, L, I, M, R, यानी G, X, U, V, L, I, M, R। G से क्या होगा बाबू, गामा किरणें, यानी गामा वेव। X से क्या होगा, X किरणें, X तरंग। UV से मतलब होगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का मतलब होगा पराबैंगनी किरण। लाइट, L से होगा लाइट यानी प्रकाश तरंग होंगी। I से इंडिविजुअल तरंग, इंडिविजुअल का मतलब होगा अवरक्त तरंग यानी अवरक्त किरण। M से माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंग। R से होगा रेडियो तरंग। अब इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। G से गामा तरंग, X से X तरंग, UV से अल्ट्रावायलेट तरंग यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनीय तरंग, L से लाइट प्रकाश तरंग, I से इंडिविजुअल तरंग, इंडिविजुअल का मतलब अवरक्त तरंग, हिंदी में अवरक्त, और M से माइक्रो तरंग यानी माइक्रोवेव, माइक्रो का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल वेव, R से रेडियो तरंग। तो ये 7 अक्षर हैं, इन 7 अक्षर के बारे में ये जो 7 उदाहरण हैं
ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आपको याद हो जाना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के ये उदाहरण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण के बारे में अब हम इसको पूरा विवेचना करते हैं, ताकि हाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। कोई आपसे पूछ दे कि गामा तरंग क्या होती है, गामा तरंगों के लिए माध्यम की क्या प्रॉपर्टी है, माध्यम पे ये कैसे डिपेंड करता है, तो आप समझिएगा ऐसे कि जी है गामा तरंग है। जी क्या है? गामा तरंग है, यानी गामा वेव। और गामा वेव और इसके बाद से एक्स है, एक्स तरंग है। यू भी यानी परावैगनी तरंग है। आई और रक्त तरंग है। एम माइक्रोवेव। आर रेडियो तरंग है। जिसमें जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, प्रकाश के इधर 3 तरंग है और प्रकाश के इधर 3 तरंग है, यानी प्रकाश के इधर 3 तरंग है और प्रकाश के इधर 3 तरंग है। जैसे एग्जांपल देखिए, यह लाइट है, लाइट के इधर कितनी तरंग है? 3, और लाइट के इधर कितनी तरंग है? 3, 3 3 6 और लाइट लेके हो गया 7। अब ध्यान से देखिए कि जो लाइट से इधर की 3 तरंग होती हैं, उसमें ये क्या करती हैं, इनकी यानी भेदने की क्षमता, यानी छेदने की क्षमता, इनमें छेदने की क्षमता जो है अधिक होती है। छेदने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। बट ये दूरी क्या करते हैं बाबू? कम दूरी तय करते हैं, यानी दूरी कम तय करते हैं और छेदने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन प्रकाश से जो उधर की तरंग है, उधर की पोर्शन की बात कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं, यानी प्रकाश जैसे इंडिविजुअल वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये जो 3 तरंग हैं, इनकी बहुत अधिक दूरी तय करता है, बहुत दूर से आता है, बहुत अधिक दूरी तय करता है। और इनमें जो भेदने की क्षमता होती है, छेदने की क्षमता जो होती है, इसमें क्या होते हैं? कम होते हैं। छेदने की क्षमता कम, इसमें छेदने की क्षमता क्या हो गई? अधिक। छेदने की क्षमता अधिक, छेदने की क्षमता कम। और इसके बाद ये अधिक दूरी, बहुत अधिक दूरी ये क्या कर लेता है? तय कर लेता है, यानी बहुत अधिक दूरी ये तय कर सकता है, बहुत अधिक दूरी, और ये क्या होता है? कम दूरी तय करता है। अब इसमें ये प्रोसेस याद रखिएगा कि जो गामा तरंग होती है, इनका काम क्या होता है, यानी ऐसे कोई पूछ दे कि गामा वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण में जो गामा वेव है, इसमें गामा तरंगें क्या होती हैं, तो आप याद रखते रहिएगा। गामा वेव की भेदने की क्षमता मैं पहले ही बोला हूं सबसे अधिक। कौन सबसे अधिक छेदेगा? तो कह दीजिएगा गामा जो तरंग होगी वो सबसे अधिक छेदेगा। ये कहां से उत्पन्न होता है गामा तरंग? गामा तरंग याद रख लो, रेडियो एक्टिव कण होता है। यह क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव कण है। समझ लीजिएगा कि जो गामा तरंग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल स्ट्रक्चर से निकलने वाली जो गामा वेव होती है, वह एक रेडियो एक्टिव तरंग होती है, जिसकी भेदने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। उसके बाद से इसका उपयोग कहाँ होता है बाबू? कह दीजिएगा कैंसर के उपयोग, यानी कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है। और दूसरा चीज एमआरआई करने में, पेट की सर्जरी करना, यानी हम बगल में, आंख में या कहीं भी सर्जरी करना हो, एमआरआई करना हो, तो एमआरआई करने में और कैंसर के उपचार में हमेशा गामा तरंगों की उपयोगिता होती है। अब ये क्या करता है? ये बहुत अधिक गहराई तक छेद सकता है, यानी कह दे कोई कि गामा तरंग क्या है? बहुत अधिक गहराई तक ही छेद सकता है, यानी बहुत अधिक गहराइयों से उत्सर्जित भी होता है और बहुत अधिक गहराइयों से छेद भी सकता है। यानी 3 जो ये तरंगों की प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी, भेदने की क्षमता सबसे अधिक होती है, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, एमआरआई करने में इसका उपयोग किया जाता है, अधिक गहराइयों तक एक्स-रे कहां से, कौन सी, किस किरणों से उत्सर्जित किया जाता है, किस कणों से? यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित किया जाता है। अगला चीज मैं बात कर रहा हूं, एक्स तरंगों की बात कर रहा हूं कि एक्स तरंगें क्या होती हैं। एक्स तरंगों की जो खोज की थी, यानी एक्स किरणों की जो खोज की थी, एस के रंजन ने किया था। एक्स किरणों की खोज एस के रंजन, लेकिन उन किरणों से निकलने वाले जो तरंगों की खोज किया था, उसका नाम था रोंटजन। ऐसे कह दे कोई कि एक्स किरणों की खोज किसने किया, कह दीजिएगा एक्स किरणों की खोज एस के रंजन किया था। लेकिन अगर जो एक्स किरणों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की बात कर दी जाए, तो उसका खोज किसने किया था? रोंटजन किया था। यानी तरंगों की खोज, एक्स तरंगों की खोज रोंटजन, एक्स किरणों की खोज एस के रंजन। इनका उपयोग कहां होता है?
कि जैसे मान लेते हैं हड्डी वगैरह टूट गया है, कहीं से तुम गिर गए, चोट लग गया, एक्सेट्रा हो गई, फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गया, तो डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे करता है, एक्सरे करता है, एक्सरे मशीन पे ले जाता है, एक्सरे करता है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि यानी एक्सरे जब करता है तो जो एक्स तरंग होती है हड्डियों को छेद करके बाहर नहीं जा पाती हैं, और जहां टूटा होता है वहां हड्डियों को छेद के बाहर चली गई। जहां हड्डियों को छेद करके बाहर चली गई तो वहां बता देता है कि हाँ यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, और जब नहीं जाती है वापस लौट आती है तो कहेगा यहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ। जैसे आपका हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गई है, तो आप समझिए जहां टूटा है वहां एक्सरे करेगा, पूरे हाथ का एक्सरे करेगा, बट ऐसे दर्शाएगा कि एक्स तरंगें जो होंगी वो तरंगें जहां फ्रैक्चर हुआ है उसको छेद करके बाहर चला जाएगा, और जो इधर बचा हुआ है यानी जो हड्डियों से टकराएगा जो तरंग वापस लौट आएगा। तो इससे पता चल जाता है जो पार कर गया वहां फ्रैक्चर, डॉक्टर कहता है हाँ यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, ऐसी कंडीशन में बोल देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स तरंगों की जो खोज होती है, पहला दांत वगैरह में कहीं सुराग हुआ है, कहीं यानी दरार पड़ गई है दांत में, हीरे जवाहरात में क्या हो गई है, दरार पड़ गई है, उन दरारों को खोज करने के लिए यानी दरारों को जांचने के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, एक्स तरंगों की उपयोग की जाती है, इसकी एक्स तरंगों की उपयोग की जाती है। अब देखो वो एक्सरे करता है ना डॉक्टर, अगर जो एक्सरे करता है तो कितने रोंटजन पर करता है, 6 रोंटजन पर करता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स तरंग है, एक्स तरंगों से डॉक्टर अगर जो एक्सरे करता है तो कितने रोंटजन पर एक्सरे करता है, 6 रोंटजन पर एक्सरे करता है, बाकी किसी पर यानी 6 से अधिक पर नहीं करता है, 6 से 8, 10, 60, 50, 70, 200 पर नहीं करता है। अगर जो अधिक पे कर देगा पूरी हड्डियां गल के गिर जाएगा, पूरी बॉडी गिर के गल के गिर जाएगी, ऐसा प्रोसेस हो जाएगा बाबू। कि अगर जो यानी पूरी मशीन जो डॉक्टर की मशीन होती है 6 ही रोंटजन की बनाई जाती है, इससे अधिक की नहीं बनाई जाती, यानी इसका उससे अधिक का होता ही नहीं है। यानी एक्स तरंगों का मापने का जो यंत्र है कौन है, रोंटजन है, वैज्ञानिक का नाम भी क्या है, रोंटजन है। एक्स तरंगों की खोज भी किया, रोंटजन किया, ये बात याद रखे रहिएगा। तो जो यानी एक्सरे मशीन बनाई जाती है कितने रोंटजन की बनाई जाती है, 6 रोंटजन की। 6 से अधिक रोंटजन का अगर जो आ जाता है यानी 6 से अधिक रोंटजन की एक्स तरंगें आ जाती हैं, समझ लीजिएगा पूरे बॉडी को प्रभावित कर देता है, यानी पूरे बॉडी को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। अब अगले स्टेप में हम अल्ट्रावायलेट तरंगों की बात करते हैं, पराबैंगनी तरंगों की बात करते हैं। ये तरंगें क्या होती हैं, इन तरंगों से हमारे क्या देखने को मिलता होगा, स्किन कैंसर, यानी अगर जो ये तरंग है स्किन कैंसर, स्किन का मतलब चेहरा, जिसमें यानी जो काले लोग हैं, जैसे ब्लैक लोग हैं, थोड़ा जैसे वेस्ट इंडीज के लोग हुए, न्यूजीलैंड के हुए, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज दोनों में अंतर समझ लो। जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो गोरे होते हैं और जो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं वो काले होते हैं। अब काले क्यों होते हैं, जो व्यक्ति काला होता है उसके अंदर मेलाटिनोन की मात्रा अधिक होती है, यानी मेलाटिनोन एक प्रकार का पदार्थ होता है जिस जो काले लोग होते हैं उसमें अधिक पाई जाती है और वही गोरे लोगों में कम पाई जाती है। यानी मेलाटिनोन गोरे लोगों में कम पाई जाती है और काले लोगों में अधिक। तो जब एक यानी अल्ट्रावायलेट तरंग काले लोगों पर गिरता है तो उसे परावर्तित कर देता है और गोरे लोगों पर गिरता है तो क्या कर देता है, अवशोषित हो जाता है, जिससे गोरे लोगों पे सबसे अधिक स्किन कैंसर होती है। आप याद रखे रहिएगा कि स्किन कैंसर ये तरंगें जो होती है सबसे अधिक स्किन कैंसर प्रदर्शित करती हैं, जो जिसमें देखा जाए तो बहुत अधिक गोरे लोगों में ये पाई जाती है, यानी बहुत अधिक गोरे लोगों में स्किन कैंसर उत्सर्जित होता है। स्किन कैंसर इन तरंगों के कारण होती है। अगला चीज, ये वाटर क्लीनर के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, जैसे फ्रीज में, जैसे बोल दिया जाए फ्रीज नहीं है आप लोगों का जिसमें पानी क्षमता नहीं है, रेडिएटर हुआ, फिर उसके बाद से कूलर हुआ, फिर एक्सेट्रा में आप देखे होंगे कि जैसे ये कॉलेजों वगैरह में लगा होगा कि जिसमें पानी छन करके आता है ना, पानी छन करके आता है, फ्रिज लगा हुआ है, तो उसमें वाटर को क्लियर करने के लिए इस पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है हमेशा, है ना। इस पराबैंगनी किरणों का यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला चीज मैं बात करता हूं इंडिविजुअल वेव की बात करूंगा। इंडिविजुअल वेव क्या होते हैं और रक्त तरंगें क्या होती हैं।
ये अवरक्त तरंगों की कंडीशन क्या होती है? इनका उपयोग रिमोट का मतलब जैसे टीवी सीडी एक्सेट्रा चलाते हो तो उसको रिमोट से दबाते हो। मारुति कार, इलेक्ट्रिक मारुति कार आ गई है या ऐसे टेक्निकली मारुति कार आ गई है, रिमोट से चलाते हो तो रिमोट में जो तरंगा उत्पन्न होती है, जो लाइट जलती है, वो तरंगा हमेशा कौन सी तरंगा होती है? अवरक्त तरंगा होती है, यानी इंडिविजुअल वेव होती है, इंडिविजुअल वेव होती है। अब दूसरा चीज सीसीटीवी कैमरे। आजकल सीसीटीवी कैमरे आया है, दो तरह की सीसीटीवी कैमराएं होती हैं, दो तरह की। एक होगा ऐसे चपटम चौकोर में होगा जो एक जगह फोकस मारता है, और एक होगा जो पूरे कमरे में फोकस मारता है। यानी एक होगा एक जगह ही फोकस मारता है, एक होगा पूरे कमरे में फोकस मारता है। जो पूरे कमरे में चाहे एक जगह फोकस मारे, तो जो फोकस मारता है जिसके कारण आपका स्कैनिंग कर लेता है, यानी आपके चेहरे को पूरा अपने तरफ आकर्षित करें, बना लेता है, इमेज बना लेता है, वो तरंग कौन सी होती है? अवरक्त तरंग होती है। इसकी भेदने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, यानी ज्यादा दूरी तक नहीं। ये अंधेरे में भी अपने यानी आपके चेहरे को लगभग में कुछ क्लियर रूप में आकर्षित कर लेता है। तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? अवरक्त तरंग कहते हैं। अब देखो, बादल अथवा कोहरे में भी एक आकर देते हैं, आपके फिगर को स्पष्ट रूप से बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको छेद करके पार कर जाता है और ये ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। यानी ये तरंगें ऐसी होती हैं जिससे हमें सबसे अधिक हीट जनरेट मिलती है, ये ऊष्मा सबसे अधिक मिलती है। बीच में मैंने एक लाइट छोड़ा है, लाइट एक चैप्टर ही होगा, एक पाठ ही होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे, पूरे चैप्टर पर पढ़ाएंगे कि लाइट प्रकाश होती है, प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, इनसे उत्सर्जित होने वाले तरंगों का कंडीशन हम लाइट पे बात करेंगे। अगला तरंग हमारा माइक्रोवेव की बात करते हैं। सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं? सूक्ष्म तरंगों की जैसे सेटअप बॉक्स, यानी सेटअप बॉक्स में जो उपयोग होते हैं ये हमारे माइक्रोवेव होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट चीज को देखना हो, एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रो यानी सूक्ष्मदर्शी बना दिया, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोदर्शी बना दिया, माइक्रोस्कोप बना दिया जाता है, जिससे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं का स्पष्ट फिगर इन तरंगों के कारण होती है। कि यानी ये तरंग जो सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में जो उत्सर्जित किए जाते हैं, जैसे दही है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, उसको देखने के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है उन तरंगों का नाम होता है माइक्रोवेव, यानी माइक्रो तरंग बोलते हैं। डिश टीवी में, यानी टीवी में, डिश में, एक्सेट्रा में, ये सभी का होते हैं, ये माइक्रोवेव होते हैं। टावर पर जो लाइट जलती है, टावर पे जो लाइट जलती है, जो रेड कलर की लाइट देखते हैं, या टावर पे जो लाइटें लगाई जाती हैं ताकि आगे से पूरा वो एंटीना को कवर कर सके, वो सब कौन तरंग होती है? माइक्रोवेव होती है। ओवन में भी, ओवन का मतलब एक ऐसे बॉक्स होता है, उस बॉक्स में खाना वगैरह गर्म करने के लिए अगर जो हम रख देते हैं, तो ओवन में भी इसी माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। अगली टॉपिक होगी रेडियो तरंगे, यानी रेडियो तरंग क्या होती है? रेडियो तरंगे एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तरंग होती हैं। जैसे हम मान रहे हैं सऊदी अरब, इराक एक्सेट्रा से हम इसको देख रहे हैं या इसको सोच रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो जो साउंड वहां से आती है, खींच करके आती है, वो सभी तरंग कहां से उत्सर्जित होती हैं? वो सभी तरंग की कौन सी होती हैं? रेडियो एक्टिव तरंग होती हैं। इन सभी तरंग यानी रेडियो तरंगों का जो उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिव अक्षय से उत्सर्जित होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव विकिरण से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। तो आशा करता हूं कि आपको जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की पूरी कंडीशंस इतने में आप लोगों को स्पष्ट रूप से लगभग में समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे कि यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग अभी 2 टाइप्स की होंगी, एक अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा होगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसफर नेचर वेव की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।